मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया पर खासकर लोकप्रिय है। कभी अपने पत्रकारिता अंदाज से तो कभी अपने राजनीतिक बयानों से मनीष कश्यप ने युवाओं में अच्छा खासा नाम कमाया है। मनीष कश्यप न सिर्फ यूट्यूबर हैं बल्कि हाल ही में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा है। बीजेपी से जुड़कर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती हो गए और ये खबर क्यों तूल पकड़ रही है। 19 मई 2025 की तारीख, स्थान CMCH यानी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। मनीष कश्यप किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने अस्पताल पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने उन्हें 3 घंटे तक कमरे में बंदी बनाकर रखा और उनके मोबाइल फोन से सारे वीडियोज डिलीट कर दिए गए। अस्पताल में डॉक्टरों से उनकी बहस हो गई। यह बहस इतनी बढ़ गई, मामला मारपीट तक जा पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना की पुष्टि खुद PMCH प्रशासन ने भी की है। CCTV फुटेज, चश्मदीद गवाह और मनीष कश्यप की हालत देखकर यह साफ हो गया कि उनके साथ अस्पताल में मारपीट हुई है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, मनीष कश्यप को किसने मारा। सूत्रों के मुताबिक कुछ डॉक्टर और स्टाफ मनीष कश्यप की बातों से नाराज थे। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप कई बार सरकारी सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं की आलोचना करते नजर आते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मनीष कश्यप अस्पताल में कैमरा लेकर घुसे, वहां के हालात रिकॉर्ड करने लगे, जिससे डॉक्टरों को आपत्ति हुई। वहीं मनीष कश्यप का दावा है कि वहां वे एक मरीज की हालत देखकर रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे। घटना के तुरंत बाद मनीष कश्यप को पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सिर और पीठ में गंभीर चोट आई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी कहा गया कि उन्हें आशंक बेहोशी की हालत में लाया गया था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये भी है, बीजेपी ने अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया। न अब तक कोई ट्वीट आया और न ही किसी नेता की तरफ से कोई बयान आया। मनीष कश्यप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में पार्टी का चुप रहना सवाल खड़ा करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी फिलहाल दूरी बनाए रखना चाहती है ताकि इस घटना का राजनीतिक असर न पड़े। वहीं कुछ का मानना है कि बीजेपी खुद इस घटना की अतिरिक्त जांच करवा रही है और बयान देने से पहले पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बट गए हैं। एक तरफ वो लोग जो मनीष कश्यप के साथ हुई मारपीट को सत्ता का दामन बता रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग मनीष कश्यप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वे जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं ताकि सुर्खियों में बने रहें। जस्टिस फॉर मनीष कश्यप जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगते हुए हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है, क्या मनीष कश्यप का इस्तेमाल राजनीति में भीड़ जुटाने के लिए हो रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया स्टार्स को राजनीति में सिर्फ प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जब उन पर मुसीबत आती है तो पार्टी चुप्पी साध लेती है। मनीष कश्यप के मामले में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ये पहली बार नहीं है जब मनीष कश्यप किसी विवाद में आए हैं। पिछले कुछ सालों में उन पर कई मामले दर्ज हुए, खासकर बिहार में फेक न्यूज चलाने के आरोप को लेकर। हालांकि मनीष कश्यप हमेशा इन आरोपों को नकारते आए हैं, कहते हैं कि उन्हें सच बोलने की सजा दी जाती है। फिलहाल मनीष कश्यप अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है। सरकारी स्तर पर कोई बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। हालांकि पटना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ गिरफ्तारी भी हो सकती है। आम जनता इस घटना से काफी आहत है। मनीष कश्यप को बहुत से लोग एक आवाज मानते हैं, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के नौजवान। इसलिए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सच्चाई सामने आए और जो भी दोषी हो उसे सजा मिले, चाहे वो डॉक्टर हो या नेता या कोई और। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी मनीष कश्यप के साथ हुई मारपीट की। क्या ये सिस्टम की नाकामी है? क्या ये सच बोलने की सजा है या सिर्फ एक और विवाद जिसे जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और बेबाक रिपोर्टिंग के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।